Good morning, all of you. My dear students, welcome back. Today, I will teach you the fourth part of present, that is present perfect continuous tense. Before this, I have taught you three of the parts of present indefinite, continuous, perfect, and now today I will explain you the fourth part of present, that is present perfect continuous tense. My dear student, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपने एक फॉर्मूला यानी कि एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है। जब तक आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं, जब पूरी तरह से जान लेंगे तो फॉर्मेट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले जब तक नहीं जानते, यू हैव टू यूटिलाइज द फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है। फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इससे पहले ही बताया है, आज भी बता रहा हूँ, आगे ही बताऊंगा। देखिए फॉर्मेट में ये 7 खाने बने हुए हैं। नेम ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन उसकी पहचान क्या है, सेंटेंस हिंदी में कौन सा है, हेल्प वर्ब कौन सी लगेगी, मेन वर्ब कौन सी लगेगी, फॉर्मूला क्या है, और सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बन के आया, इन सब को सही आइडेंटिफिकेशन देखते हुए, हेल्प वर्ब सही इस्तेमाल करते हुए, मेन वर्ब सही इस्तेमाल करते हुए, फॉर्मूला सही इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस कैसे बन गया, तो ये पूरा का पूरा खाका आपके सामने पेश है। माय डियर स्टूडेंट, अगर सेंटेंस के आखिर में, जैसे आपके सामने ये सिंपल है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल है, तो सिंपल की का जो आइडेंटिफिकेशन है यानी पहचान है वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये है। अगर ये सिर्फ इतना ही है, कोई टाइम नहीं है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाया जाएगा। लेकिन अगर आइडेंटिफिकेशन भी ये है जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होती है और उसमें कुछ टाइम भी होता है, जैसे कि इसमें टाइम है 2 घंटे से, 2 दिन से, 5 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 5 महीने से, 3 हफ्ते से, 2015 से, 2020 से, ऐसा कुछ टाइम है, तो वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ भी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर माना जाएगा। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में माना जाएगा। मगर अब हम बात कर रहे हैं आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और इसमें कुछ टाइम होता है, 2 घंटे, 2 बजे, 5 महीने, 5 हफ्ते, 5 दिन, 2 साल, 2 बजे, सुबह, दोपहर, शाम, 2 सेंचुरी, ऐसा कुछ टाइम होता है। जब टाइम भी होता है और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये भी होता है। जब समय भी होता है कुछ ना कुछ, 2 घंटे, 2 बजे, 2 साल, 5 साल, 2 सेंचुरी, 2 महीने, 5 हफ्ते, 5 घंटे, सुबह, दोपहर, शाम, जब टाइम भी होता है और रहा, रही, रहे, रहा हूँ भी होता है, जब समय भी होता है और रहा, रही, रहे, रहा हूँ भी होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है ऐसी हालत में। तो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफिकेशन तो सिंपल की ये रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ है ही है। नंबर 2 पे आता हूँ, सेंटेंस क्या है। हिंदी में वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, और हेल्प वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, फॉर्मूला क्या है, सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बन के आएगा। हेल्प वर्ब हैज बीन, हेल्प वर्ब हैज बीन इज यूज्ड, हेल्प वर्ब हैज बीन इज यूज्ड विद he, she, it or any name, Gita, Sita, Anita, and all singular number
is used. I repeat again, helpful verb has been is used with he, she, it and any name, Ram, Shyam, Mohan, Gita, Sita, Anita and all similar numbers. And helpful verb have been is used with I, we, you, they. Helpful verb have been is used with I, we, you, they and all plural numbers. Main verb, first form verb with ing. First form verb with ing is used with all the noun and pronoun. He, she, it, Ram, Shyam, Mohan, Gita, Sita, Anita, I, we, you, they, and all singular number and all plural number के साथ में फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल सभी के साथ होता है, चाहे वो एक वचन है या बहुवचन है, ही, शी, इट है, नाम है, आई, वी, यू, दे है, एक वचन है, बहुवचन है, कुछ भी है, सभी के साथ में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी का इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला मैंने आपके सामने सभी सेंटेंसों का अलग अलग आपके सामने खाना बना करके रख दिया है और इसके बाद सेंटेंस इन सब को इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस, हेल्प वर्ब, मेन वर्ब, फॉर्मूला इन सब को देखते हुए यू हैव टू फॉर्म द सेंटेंस and the sentence at the last will be automatically formed without facing any problem. If you see the identification and use correct helpful verb, main verb as well as formula, then your sentence will be automatically formed without facing any problem. तब sentence आपका अपने आप बन के आ जाएगा अगर आपने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन चेक किया है और हेल्प वर्ब चेक किया है, मेन वर्ब चेक किया, फॉर्मूला चेक किया है, उसके बाद सेंटेंस आपका बन जाएगा। नाउ आई विल टीच यू वन बाय वन वाइडली। अब मैं इसको एक एक करके विस्तार से पढ़ाऊंगा। पढ़ाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि से की अंग्रेजी दो ही होती है, फॉर और सिंस दो होती है। अब इसके बाद थोड़ा सा बता दूं, जब 2 घंटे से 5 मिनट से 2 घंटे से, जब 5 मिनट से 2 घंटे से 2 दिन से 2 हफ्ते से 2 महीने से 2 साल से 2 सेंचुरी से अगर ये शब्द आते हैं तो आपने से की अंग्रेजी फोर का इस्तेमाल करना है। अगर 2 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, सोमवार से, मंगल से, जनवरी से, दिसंबर से या 2020 से और ऐसे शब्द आते हैं तो आपने से की अंग्रेजी में सिंस का इस्तेमाल करना है। मोटे तौर पे बता रहा हूँ, आप इन शब्दों को याद रख लो। फोर का इस्तेमाल होना है और सिंस का इस्तेमाल होना है। वैसे मैं बता दूं, फोर और सिंस की परिभाषा, फोर टेल्स द पीरियड ऑफ डूइंग समथिंग इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बताता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी काम को करने का टाइम कितना हुआ, वो ये बताता है। यानी 2 घंटे, 2 दिन, 5 मिनट, 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 साल, ये इसका मतलब है कि ये टाइम बता रहा है, फिक्स टाइम बता रहा है। और सिंस की परिभाषा क्या है? सिंस टेल्स व्हेन इट बिगेन इन पास्ट। सिंस ये बताता है कि पास्ट में कब शुरू हुआ, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट, और अभी भी वर्तमान में चालू है। जैसे 2 बजे से
सुबह से, दोपहर से, शाम से, मंगल से, बुधवार से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से, 2015 से 2012 से। टाइम तो ये भी है, पर ये टाइम फिक्स नहीं है। पता नहीं कौन सा 2 बजे, कौन सा सुबह, दोपहर, शाम, कौन सा मंडे संडे, कौन सा जनवरी, फरवरी, कौन सा 2020, 2015, तो ये फिक्स नहीं है। मगर ये फिक्स है, इसमें फिक्स टाइम दे दिया 2 घंटे से, मतलब इसमें टाइम बताता है कि इतने टाइम से शुरू है, और इसमें टाइम नहीं बताता, पर यह जरूर बताता है कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी शुरू है। इसमें सिर्फ ये बताता है। There is only the difference between force and since. अब सारी समस्याओं को छोड़ के आपने एक ही बात याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में वह 2 घंटे से काम कर रहा है, 2 घंटे से आता है, 2 मिनट से आता है, 5 मिनट से आता है, या 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 5 दिन, 5 महीने, 5 साल, 5 सेंचुरी, ये शब्द आते हैं तो फोर का इस्तेमाल करना है सीधे तौर पे, सब कुछ भूल के। और अगर 2 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, सोमवार, मंगल, बुध, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2015, 2020 ये आता है, तो आपने इसमें सेंस का इस्तेमाल करना है। सीधी सी बात ये, सब कुछ भूल जाओ। नाउ ये तो था एक रूल्स रेवोल्यूशन के बारे में। अब मैं आपको एक एक सेंटेंस करके विस्तार से बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट हर सेंटेंस कम से कम 6 कैटेगरी में बनता है। सिंपल, नेगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म सिंपल, क्वेश्चन फॉर्म नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सिंपल एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कैटेगरी हैं। इन 6 कैटेगरी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाया गया है। और ये ही नहीं, हर सेंटेंस 6 कैटेगरी में बनता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट डेफिनिट है, या पास्ट है या फ्यूचर है। हर सेंटेंस 6 की 6 कैटेगरी में बनता है। नंबर 1 सिंपल में, नंबर 1 नेगेटिव में, नंबर 2 क्वेश्चन फॉर सिंपल में, नंबर 4 क्वेश्चन फॉर नेगेटिव में, नंबर अगला इंटेरोगेटिव सिंपल में, नंबर अगला इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। ये सारी कैटेगरी आती हैं हर सेंटेंस के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी है सिंपल। सिंपल में पहचान तो सभी की यही है, चाहे वो सिंपल है, नेगेटिव है, क्वेश्चन फॉर में क्वेश्चन फॉर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सिंपल या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, आइडेंटिफिकेशन तो सभी की है। और अब आगे सेंटेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो इसमें टाइम है, और रहा, रही, रहे, रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हैव यू वर्क, हैज बीन, रहे हैं, मैंने आपको बताया था दिस एक और नाम और सभी एक वचन कर्ताओं के साथ हैव यू वर्क, हैज बीन का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी तो सभी के साथ होता है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव यू वर्क प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो ही सब्जेक्ट, हैज बीन हैव यू वर्क, गोइंग वर्ब, टू स्कूल ऑब्जेक्ट और for 2 hours time. Now come to category number 2, नेगेटिव। आइडेंटिफिकेशन वही है, पहचान वही है। मैं 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। जब नेगेटिव है, जाहिर सी बात है नहीं का इस्तेमाल होगा। मैं आई के साथ हैव यू और हैव बीन लगता है, जबकि वह के साथ हैज बीन लगा था। अब फर्स्ट मेन वर्ब वही है।
आइडेंटिफिकेशन और मेन वर्ब सबकी वही है, चेंज नहीं है, बाकी चेंज है। तो फर्स्ट वर्ब विद आईएनजी वही है। फॉर्मूला, मैं 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। I have not been reading the book for 2 days. I have not been reading the book for 2 days. Now come to category number 3 of the same question form simple. आइडेंटिफिकेशन द सेम। क्या सीता 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रही है? हेल्प वर्ब हैज बीन, क्योंकि एक वचन है, नाम है। फॉर्मूला हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। क्या सीता 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रही है? Has Sita been reading in the school for 2 years? Has Sita been reading in the school for 2 years? Now come to category number 4 of the same question for negative. आइडेंटिफिकेशन इज द सेम। क्या वे 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे हैं? वे बहुवचन है, जाहिर सी बात है, हेल्प वर्ब हैव बीन लगेगी। मेन वर्ब इज द सेम। हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो क्या वे 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे हैं? Have they not been playing the match since 2 o'clock? अब फॉर्मूले में फिट कर लो। Have they not been playing the match since 2 o'clock? Now come to category number 5 of the same इंटरगेटिव सिंपल। इंटरगेटिव में कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म इसमें पहले से ही मिला होता है। इसके बाद व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब लगने के बाद इंटरगेटिव बनता है। तो इंटरगेटिव सिंपल। आइडेंटिफिकेशन इज द सेम। आप सुबह से पत्र क्यों लिख रहे हो? आप सुबह से पत्र क्यों लिख रहे हो? तो क्यों आ गया, जाहिर सी बात है, इंटरगेटिव सिंपल आ गया। आप है, बहुवचन है, हैव बीन लगेगा। हेल्प वर्ब, मेन वर्ब इज द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। फॉर्मूला इंटरगेटिव वर्ब प्लस हेल्प वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। आप सुबह से पत्र क्यों लिख रहे हो? Why have you been writing the letter since morning? Why have you been writing the letter since morning? Now come to category number 6 and last of the same, interrogative negative. Identification is the same, there is no change. Sentence, हम दिल्ली में 2020 से क्यों नहीं रह रहे हैं? तो हैव बीन, क्योंकि हम बहुवचन है, हैव बीन इस्तेमाल होगा। हेल्प वर्ब हम के साथ, मेन वर्ब इज द सेम, देयर इज नो चेंज। फॉर्मूला इंटरगेटिव वर्ब प्लस हेल्प वर्ब प्लस subject plus not plus been plus verb plus object plus time। Why have we not been living in Delhi since 2020?
वाई हैव वी नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020? Why have we not been living in Delhi since 2020? Why have we not been living in Delhi since 2020? So my dear student, if you want to learn in order to form any sentence from the category of Hindi to English, अगर आप किसी सेंटेंस हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, उसकी पहचान याद करो, पहचान क्या है। नंबर 2, फिर उसका हेल्प वर्ब क्या लगेगी। नंबर 3, फिर मेन वर्ब क्या लगेगी। नंबर 4, उसका फॉर्मूला क्या है। और व्हेन you see 4 of the things, identification, help verb, main verb and formula, then your sentence will be automatically formed without facing any problem. तब आपका सेंटेंस अपने आप ही बन जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरा सेंटेंस क्या वो ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ आता है और कुछ टाइम भी होता है, 2 घंटे, 2 मिनट, 5 मिनट, 2 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, 2 साल, सुबह, दोपहर, शाम, सोमवार, मंगल, दिसंबर, फरवरी से और सुबह, दोपहर, शाम से, अगर ऐसे 2 सेंचुरी से ऐसे कुछ टाइम आता है और रहा, और साथ ही ये टाइम आता है, साथ ही रहा, रही, रहे, रहा हूँ, इसमें से कोई एक वर्ड, कोई 2 वर्ड आते हैं तो समझो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसको बनाने के लिए आपने हेल्प वर्ब, मैंने आपको बताया ही, हेल्प वर्ब हैज बीन इज यूज्ड विद ही सी इट एंड नेम रामश्याम मोहन, गीता सीता अनीता and all similar number, while help verb have been is used with while help verb have been is used with I, we, you, they and all plural number, and main verb, first verb with ing is used with all noun and pronoun, with all noun and pronoun, singular number and plural number, he, she, it, I, we, you, they, एक सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन और सभी नाउन प्रोनाउन के साथ मेन वर्ब, फर्स्ट वर्ब विद आईएनजी का इस्तेमाल होता है और फॉर्मूले मैंने आपको अलग अलग बताए हुए हैं। तो इफ यू यूज देम देन डेफिनेटली योर सेंटेंस विल बी ऑटोमेटिकली फॉर्म। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो तो आपका सेंटेंस अपने आप ही बन जाएगा। 2 घंटे, 5 मिनट, 2 दिन, 5 हफ्ते, 2 साल, 2 सेंचुरी, अगर ये शब्द आते हैं तो से की अंग्रेजी आप 4 लगाएंगे। अगर 2 बजे सुबह, दोपहर, शाम, सोमवार, मंगल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से 2015, 2022, 2012 से, तो आप से की अंग्रेजी सिंस लगाएंगे। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। For today it was only. In the next video I will explain you the next part, that is past. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।